संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं विज्ञान शाकुंतलम पढ़ाऊँ इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मातल राजा को भेजने के लिए रथ पर बैठा करके पृथ्वी की ओर आ रहे थे और रथ इतनी तेजी से चल रहा था कि बहुत तेज गति से चलने पर वो रथ पृथ्वी पर आ गया। राजा ने कहा कि अरे पृथ्वी देखो दिखाई दे गई, बहुत बढ़िया लग रही है, पृथ्वी बड़ी सुंदर लग रही है और पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ ये सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पहाड़ है, आप मुझे बताइए। मातल ने कहा, महाराज ये हेमकूट नाम का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? हेमकूट नाम का पहाड़ है, जहाँ पर किन्नर लोग निवास करते हैं और यहाँ पर तपस्या करने पर बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मातल ने कहा, महाराज स्वयं भुवन मरीचिर्यः स्वयं भुवन मरीचिर्यः प्रबभू प्रजापतिः सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति। स्वयं भुवान क्या स्वयं भुवान कहते नहीं, स्वयं भुवात। अनुनासिक अनुनासिको वाक्य नियम से क्या होगा? ता का नाम है। बता चुके कई बार। यदि क्या होता है? येरो अनुनासिक, यदि यर के बाद क्या है? यदि यर के बाद अनुस्वार आए तो संधि करने पर यर के स्थान पर यर वर्ग का ही 5वां वर्ग हो जाता है। तो क्या स्वयं भुवात, ता क्या है? यर, का से लेकर माँ तक सारे अक्षर यर हैं, तो ता के बाद माया मानुस्वार, इसलिए ता अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल गया, ता का ना बन गया। स्वयं भुवात में कहते क्या होता है कि ब्रह्मा के पुत्र, स्वयं भुवात में स्वयंभू के पुत्र अर्थात ब्रह्मा के पुत्र। मरीचे यानी मरीचे, मरीच के, मरीचे धन या मरीचे धन या, तो विसर्ग के बाद या है, इसलिए क्या होगा? संत विसर्ग करने पर शुरू के नियम से विसर्ग का बन गया। मरीचे माने मरीच से क्या कहते क्या है कि यह जो, फिर क्या है? प्रबभूव पैदा हुए, प्रजापति अर्थात प्रजापति, सुरासुर गुरु, सुरासुर गुरु ने देवताओं तथा दानवों के गुरु। सो अर्थ सोने कहते वह, सोने सह साधन, साधन अर्थ बन गया सु अर्थ, सह सा में छोटा, उस पर विसर्ग, उसके बाद आ, इसलिए अतो प्लुताद प्लुते के नियम से क्या हो गया? विसर्ग के स्थान पर वो बन गया सौ, फिर सा में आ के बाद आद गुणा के नियम से ऊ का बन गया ओ सो, ओ के बाद आ, इसलिए इंग पदांता सूत्र के नियम से आ का वग्रह चिन्ह बन गया। हो गया क्या हो गया? सो अर्थ। सह माने वह, अर्थ माने यहाँ, सपत्नी कस लिखा, सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ, सा लगा है पत्नी का धन तप, तो विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। तपस्या तपस्या कर रहे हैं। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच से जो प्रसिद्ध प्रजापति पैदा हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच से जो प्रसिद्ध प्रजापति पैदा हुए, वही देवताओं और असुरों के जनक कश्यप ऋषि इस हेमकूट पर, वही देवताओं और असुरों के जनक कश्यप इस हेमकूट पर अपनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? आदित्य के साथ यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। फिर से एक बात समझ लीजिए कि स्वयंभू के मानस पुत्र, स्वयंभू के मानस पुत्र मरीच से जो प्रसिद्ध प्रजापति पैदा हुए, वही देवताओं और असुरों के जनक कश्यप मुनि इस हेमकूट पहाड़ पर अपनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या कर रहे हैं। थोड़ा देख लेंगे समाज चीज कहाँ पर क्या है। सुर असुर, सुरस्य असुरस्य, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सपत्नी में क्या बनेगा? सपत्नी में पत्न्या सहितम, तुल्योग बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे? प्रजा में टाप और पति में घी प्रत्यय और गुरु में कु प्रत्यय, ये सब प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है? ध्यान देंगे कि क्या है? प्रभु प्रजापति स्नेह, सुरासुर, दो बार सा आया, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। वर्ण साम्यम अनुप्रासा और अनुष्टुप छंद है। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु हो, छठा अक्षर गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो, प्रथम और तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ हो, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। क्या होता है? श्लोके गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः, ये होता है लक्षण। अब आगे क्या हुआ इसके बाद? राजा ने कहा अगर ये कश्यप मुनि का आश्रम यहाँ है तब तो ये सौभाग्य हम नहीं छोड़ेंगे। मैं इस पहाड़ पर कश्यप मुनि के आश्रम में जाना चाहता हूँ और उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा यह तो आपको बहुत अच्छा विचार है। राजा ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, अब मैं कश्यप मुनि के आश्रम में जाऊंगा। क्या हुआ? राजा ने मातल से कहा कि हे मातल, कि उपोढ़ शब्दा नरथांगने मया, उपोढ़ शब्दा नरथांगने मया प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धतस्तवावतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते। उपोढ़ शब्दा न माने शब्द नहीं कर रहे हैं। क्या ना? नहीं, उपोढ़ शब्द में शब्द कर रहे हैं ना? नहीं, रथांग, रथांग नेमया अर्थात रथ के पहियों की जो है क्या, उसके जो है तीलियां या रथ के पहियों की जो है नेमियाग्रभाग, परवर्तमान उड़ती हुई, क्या है? नहीं चाहे और दृश्यते दिखाई दे रही, रजा में धूल, और धूल अभी उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथ के पहियों के अग्रभाग ने शब्द नहीं किया। पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथ के पहियों के अग्रभाग ने शब्द नहीं किया। अर्थात जब ऊपर से कोई चीज़ के साथ नीचे आती है तो वहाँ पर आवाज़ होती है, धम्म से झम झम कुछ होता है। लेकिन ये दिव्य रथ था, चुपके से उतरा पृथ्वी पर, इसलिए रथ के पहियों ने कोई आवाज़ नहीं किया, कोई शब्द नहीं किया, और धूल उड़ती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। अभूतल, क्या लिखा कि अभूतल स्पर्शतया, पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण, क्या लिखा कि अनिरुद्धतः, लिखा है कि अनिरुद्धतः से नहीं, अनिरुद्धतः धन तव, विसर्जनीय के नियम क्या होता है? विसर्ग का सा में तव धन अवतीर्ण, क्या बनेगा?
तवावतीर्ण आकाश में देखा तो अवतीर्णा धन अपि, वही नियम अतो से क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बना, फिर आदगुणा से तीर्णा का क्या बन गया, तीर्णो, फिर आदगुणा से ऊ का बन गया ओ तीर्णु, ओ के बाद आ, इसलिए लिंग पदांतर सूत्र के नियम क्या हुआ, आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये चीज ध्यान रखेंगे, अवग्रह चिन्ह कौन सा, अंग्रेजी का यह जैसा होता है, ध्यान रखेंगे। क्या गया कि अवतीर्णा मैंने उतरा हुआ, अब मैंने भी रथो नहीं रथा न लक्ष्यते, रथा धन न, हस चा के नियम से क्या हुआ कि था में आ पर विसर्ग, उसके बाद ना, तो यदि आ पर विसर्ग हो उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या रावा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। रथा था में आ पर विसर्ग, उसके बाद ना, तावर का पांचवा अक्षर, इसलिए संधि करने पर विसर्ग का ऊ बन गया, रथऊ बन गया। और था में आ के बाद आल गुणा शुरू का ऊ बन गया, रथू। रथ माने स्पष्ट है, तथा रथ न लक्ष्यते, नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं ज्ञात हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्या हो गया कि पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथ के पहियों के अग्रभाग ने शब्द नहीं किया, अर्थात जब रथ के पहिया पृथ्वी पर उतरे तो पृथ्वी का बहुत तेजी से स्पर्श नहीं किया, इस रथ के पहिए, इसलिए रथ के पहियों में कोई आवाज नहीं आई, धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कोई झटका न लगने के कारण तुम्हारा रथ पृथ्वी पर उतर तो गया है लेकिन उतरा हुआ लग नहीं रहा है। कोई झटका न लगने के कारण तुम्हारा रथ पृथ्वी पर उतरा, लेकिन इस रथ में कोई झटका नहीं लगा, पृथ्वी से बहुत जोर से धमाके के साथ स्पर्श नहीं हुआ, इसलिए ये रथ पृथ्वी पर उतरा है लेकिन उतरा हुआ लग नहीं रहा है, उतरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये हो गया। देखिए क्या, रथांग, रथ धन अंग, क्या बन गया, रथांग, ये हो गया, रथ धन अंग, रथांग, आकाश वर्णे दीर्घा, क्या होगा, रथांग में रथस्य अंग, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपोध शब्द में क्या होगा, उपोधा शब्दा यही है ते, बहुवी समास हो जाएगा। रथो रथान लक्ष्यते, रथान लक्ष्यते एन तत्, बहुवी समास हो जाएगा। पर वर्तमानम में क्या होगा, सांस प्रत्यय हो जाएगा, सांस प्रत्यय हो जाएगा। रथांगा में घई प्रत्यय हो जाएगा, रथा में भी घई प्रत्यय, ये प्रत्यय हो जाएंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे, अलंकार कौन सा है कि रथ के पहियों ने कोई शब्द नहीं किया, धूल उड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी, और रथ पृथ्वी पर उतरा लेकिन उतरा हुआ लग नहीं रहा। क्यों, इसका कारण क्या है, रथ में झटका नहीं लगा, कार्य कारण दोनों, इसलिए क्या होगा, हेतुर्वाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है और वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। मातल ने कहा कि रथ में झटका नहीं लगा, कुछ आवाज नहीं आई, क्यों, क्योंकि इंद्र के रथ की विशेषता है, बहुत महान रथ है। राजा ने कहा अच्छा बताइए मरीच इसका आश्रम किस स्थान पर है। मातल ने हाथ से संकेत किया और दिखा कर कहा कि महाराज उधर देखिए, यह मातल इसका आश्रम है। मातल ने राजा से कहा कि हे महाराज, क्या कहा, बलमीकार्धनिमग्नमूर्ति, बलमीकार्धनिमग्नमूर्ति रूरसा संदष्ट सर्पत्वचा, कंठे जीर्णलता
प्रतानवलयेनात्यर्थसम्पीडितः असंव्याप्य शकुन्तनीजनिचितं बिभ्रजटामण्डलम् यत्र स्थाणिवाचलो मुनिरतावभ्यर्कबिम्बं स्थितः बलमीकार्धनिमग्नमूर्ति, जिनका आधा शरीर बल्मीक अर्थात बल्मीक की बांधियों में डूबा हुआ है। बल्मीक जानते हो, व्यमता कहते हैं। जिनका आधा शरीर बल्मीक यानी व्यमता या बल्मीक की बांधियों में निमग्न है। क्या लिखा है निमग्न के बाद? क्या लिखा है? निमग्न मूर्ति उरसा। क्या लिखेंगे? मूर्ति माने होता शरीर, उरसा माने क्या होता है कि वक्ष स्थल से युक्त संदष्ट सर्पजा, अर्थात सांप की केंचुलें लिपटी हैं। सांप की केंचुलें लिपटी हैं। कंठे जीर्ण लता का, और गले में क्या है? पुरानी लताओं के प्रतान वाले तंतुओं के समूह से। प्रतान मैंने पुरानी लताओं के तंतुओं के समूह से। क्या लिखा है? अत्यर्थ, अति धन अर्थ, अत्यर्थ हो जाएगा। इको अर्थ से क्या होगा? ई का या बन गया। तामेरी की मात्रा लगी थी इसलिए ता हो गया था। अत्यर्थ संपीड़िता का क्या हुआ कि अत्यंत संपीड़ित है, अत्यंत पीड़ित है। असंव्याप में कंधों तक फैले हुए शकुन्तनीड नितम, पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त। विभ्रत जटा मंडल, क्या होगा? विभ्रत धन जटा। स्तो स्तु के नियम से क्या हुआ? ताका जा बन गया। विभ्रत माने धारण किए हुए हैं। क्या? जटा मंडलम, जटाओं के समूह को धारण किए हुए हैं। जैसे कहते जहाँ स्थान यु ठूंठ के समान, स्थाणु धन यु बन जाएगा स्थान यु, ठूंठ के समान। अचला मन स्थिर। मुनि रसा, मुनि मुनि धन असौ, मुनि का शुरू से मुनि के बाद विसर्ग है। मुनि धन रसो, मुनि धन असौ बन गया। मुनि रसो, मुनि रसो शुरू से विसर्ग कारा बन गया। असौ धन असौ धन अभ्यर्क, असौ में कहते वह अभ्यर्क। क्या लिखा है? असौ धन अभ्यर्क। अर्क माने कहता सूर्य। बिंबम, सूर्य मंडल स्थित, खड़े हैं। क्या हो गया? जिनका शरीर, जिनके शरीर का आधा हिस्सा, जिनके शरीर का आधा हिस्सा वाल्मीकि के, जिनके शरीर का आधा हिस्सा वाल्मीकि की बांबियों में दबा हुआ है। जिनका वक्ष स्थल सांप की केंचुल से संलग्न है, अर्थात जिनके वक्ष स्थल पर सांप की केंचुलें पड़ी हुई हैं। जिनके गले में पुरानी जीर्ण लताएं, जिनके गले में पुरानी जीर्ण लताएं लिपटी हुई हैं, वो जीर्ण लताओं से इनका गला पीड़ित है। जो कंधों तक फैले हुए पक्षियों से, जो कंधों तक फैले हुए पक्षियों के घोंसलों से परिपूर्ण जटा को धारण किए हुए हैं, वह मुनि ठूंठ के समान निश्चित होकर के, वह मुनि ठूंठ के समान निश्चल होकर के सूर्य मंडल की ओर मुख करके खड़े हैं, या सूर्य मंडल की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, या मुख करके जो है स्थित हैं। क्या फिर समझ लीजिए एक बार। जिनके शरीर का आधा हिस्सा वाल्मीकि की बांधियों में दबा हुआ है, जिनके सीने के ऊपर सांप की केंचुलें लिपटी हैं, जिनके गले में पुरानी लताओं के समूह भी लिपटे हुए हैं, लताएं सारे गले में लिपटी हुई हैं, और कंधों तक जिनकी जटाएं फैली हुई हैं, और उनके जटाओं के ऊपर पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं, वह मुनि ठूंठ के समान खड़े होकर के सूर्य मंडल की ओर देख रहे हैं, या भगवान सूर्य की ओर देख रहे हैं। ये हो गया। देखिए कहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, कहाँ पर कैसे क्या बनाएंगे। क्या लिखा है?
अर्धनिमग्ना क्या है? अर्धनिमग्ना मूर्ति, अर्धनिमग्ना मूर्ति यस्ति साहा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और जीर्णलता, लता कैसे जीर्ण है? तो जीर्णानि च तानि लतानि, ये होगा जीर्णानि च तानि लतानि, कर्मधारय समास हो जाएगा। जटामंडल में जटाओं का मंडल, जटानाम मंडलम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। शकुंत निर्माण का था पक्षियों को, तो शकुंता, इसमें बनाया न बनाया, इसमें न बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। और अचल में न चल, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ? देखिए मूर्त में घी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होगा? मूर्त में घी नहीं, हाँ मूर्त में क्या होगा? हो जाएगा घी प्रत्यय। लता में टाप प्रत्यय, जटा में टाप प्रत्यय, और मुनि में घी प्रत्यय। कौन सा? मुनि में घी प्रत्यय, मूर्त में घी प्रत्यय, ये प्रत्यय हो गए। अर्क में तो स्थिता में कत प्रत्यय हो गया। और क्या है यहाँ पर? मुनि की विशेषताएं बताई जा रही हैं। आदित्य क्या है? मरीच इसकी विशेषताएं बताई जा रही, मरीच इसके विशेषण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है। यहाँ पर किसी की विशेषताएं बताई जाती, वहाँ पर परिकर अलंकार होता क्या है? उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः, परिकर अलंकार। और क्या है? सूर्यास्तैर्मस जस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। इस श्लोक के प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण सगण, 2 सगण हो, अंत में गुरु हो, 12 और 7 अक्षर पर विराम हो, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है, प्रसाद गुण है। ऐसे चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनकर या पढ़ करके तुरंत दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों में और सभी रचनाओं में होता है। इसके अलावा क्या होता है? यहाँ पर जो है कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। समस्त पंचसपदो बंधः पांचालिका मता, और भारती वृत्ति है। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। 23 मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब 7वां अंक है, भी अंक बहुत बड़ा है, अभी 11 श्लोक हो पाए हैं, 35 श्लोक हैं, तो एक दिन में 3 ही हो पाते हैं, तो अभी काफ़ी वीडियो बन जाएंगे। इसके बाद कुछ और पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।